आज मैं सिंधी स्टिच से गला बनाना बताऊंगी। तो पहले सिंधी स्टिच से डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, गले पे कैसे डिज़ाइन बनाना है। तो जैसे इस तरह से गला होता है, ये यू शेप का गला मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ऐसे इस तरह से बना लें यू शेप का गला। यहाँ से इस जगह से ऐसे लेते हुए और इस लाइन से 1/2 इंच नीचे यहाँ पे इस तरह से दूसरा एक लाइन डाल लें। इस तरह से मैं फ्री हैंड डिज़ाइन बता रही हूँ गले के लिए। इस तरह से गला, जैसे ये गला है तो आप जितना आपका बड़ा गला रहेगा और जितना चौड़ा रहेगा उस हिसाब से लेना है, पर डिज़ाइन इसी तरह से बनाना है। बीच में एक ये लाइन डाल लेना है, दोनों के बीच का मेजरमेंट लेके यहाँ पर लाइन डाल लेना है। अब यहाँ से क्या करना है, डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से जैसे यहाँ से ऐसे लेना है इस तरह से, फिर इसके बाद ऐसे लेना है, फिर ऐसे लेना है इस तरह से। यहाँ पर ब्लॉक कैसे बनाना है ये बता रही हूँ। फिर यहाँ से ऐसे लेना है इस जगह पे, इसी तरह से इस साइड लेना है, फिर इधर लेना है, ऐसे लेना है। जैसे जैसे ये बता रही हूँ धागा भी वैसे वैसे ही जाएगा, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर दूसरा शुरू करेंगे, ये एक हो गया। अब इसी जगह से जो है इसके जस्ट यहाँ ऊपर पॉइंट डालना है और यहाँ से ऐसे ले जाना है, ऐसे। फिर इसके जस्ट नीचे पॉइंट डालना है और इसको ऐसे लाना है। तो इस तरह से ये ब्लॉक बनता जाएगा इस तरह से। फिर इसके नीचे ऐसे इस डॉट इसके जस्ट यहाँ पे ऐसे ले जाना है और इसके यहाँ पर लाना है इस जगह पे ऐसे। और इसी तरह से इसके सामने यहाँ पर उसी तरह से इस साइड भी करना है। यहाँ से इस डॉट के जस्ट यहाँ ऊपर रहेगा और यहाँ से ये जो है ऐसे जाएगा। फिर इस डॉट के नीचे ऐसे जाएगा इसके ऊपर, फिर इस डॉट के यहाँ पे ऐसे, फिर इसके ऊपर इस तरह से, इसके नीचे यहाँ और इस डॉट के यहाँ सामने ऐसे। और यहाँ पर बीच में एक डॉट डालना है जो इस तरह से ऐसे और ऐसे। उसी तरह से यहाँ पे बीच में एक डॉट डलेगा, वो ऐसे जाएगा और ऐसे। तो इस तरह से ये जो है बीच से ये काउंट करना है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर भी 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड 7 हो गया। अब यहाँ पर डिज़ाइन आगे और डिज़ाइन कैसे बनाना है, तो यहाँ से नीचे की ओर एक इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ ऐसे। इस तरह से ये बीच में बनेगा। अब इसके बाद यहाँ से क्या करना है, एक इसको छोड़ना है और इस वाले में इस जगह पे इस तरह से बनाना है। फिर इसको छोड़ना है, इस जगह पे ऐसे बनाना है। फिर इसको छोड़ना है और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे बनेगा ऐसे, और इसको छोड़ देना है, इस जगह पे छोड़ देना है। उसी तरह से यहाँ पर छोड़ना है और इस जगह पे ऐसे बनाना है। फिर इसको छोड़ देना है, इस जगह पे ऐसे बनाना है। फिर इसको छोड़ना है और इस जगह पे ऐसे बनाना है। अब इसको धागा से कैसे बनाना है, 2 स्टेप में बनेगा। एक बार आउटलाइन बनेगा और फिर अगले बार भरेंगे। तो कैसे बनेगा वो दिखाती हूँ। अब मैं इसमें इसे फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ, आउटलाइन बनाना कैसे बनाना है। तो मैं इसे ऊन से बनाना बता रही हूँ, आप चाहे तो रेशम के धागा या फिर क्रोशिया के धागा से बना सकते हो। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, इस जगह से यहाँ से स्टार्ट करना है, इस जगह से ऐसे स्टार्ट करना है। और इसके बाद
इस जगह पे ऐसे लेना है इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से जाएगा धागा इस जगह पे, तो यहाँ पर लेना है ऐसे इस तरह से, और इसके बाद ये जो धागा है ऐसे क्रॉस बनता चला जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे करना है इस तरह से बनाना है यहाँ पे, लेकिन अब ये देखना है कि ये धागा जो है ये धागा ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। तो जैसे यहाँ पर जो है इस जगह पे ये ऊपर है तो बीच में ये नीचे होगा और यहाँ पर ऊपर होगा। तो ऊपर करने के लिए क्या है, इसके अंदर से सुई को डालना है, तो ये धागा अपने आप ऊपर हो जाएगा, ऐसे ऊपर हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इस जगह पे बनाना है क्रॉस, एक एक ब्लॉक को छोड़ के बनाते चले जाना है, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये धागा जो है अंदर है तो यहाँ ऊपर होगा और यहाँ पे नीचे होगा, तो ऐसे कर दिए तो नीचे हो गया। अब यहाँ पर आएगा धागा, इस जगह पे आएगा, और जैसे अब ये जैसे बना है वैसे ही अब ये इस तरह से बनता जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर ये इस जगह पे भी ऊपर है, तो उसी तरह से यहाँ भी ऊपर है तो यहाँ पर भी नीचे भी ऊपर होना चाहिए, इस तरह से नीचे ऊपर होगा। इसके दोनों जगह पे ऊपर होने का कारण है कि बीच में जो है यहाँ पर धागा दबेगा, तो यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा धागा ये, और यहाँ पे ऊपर होगा, इसीलिए ये दोनों जगह पे भी ऊपर हो रहा है। अभी ऐसे क्रॉस बन रहा है, तो इस तरह से बनाते जाना है, सेम प्रोसेस से जैक ऐसे बनाते जाना है। एक फिर सेकंड में लौटते समय ये भी बनता जाएगा, नीचे का ऊपर से एक एक ब्लॉक छूटता जा रहा है, नीचे का भी एक एक ब्लॉक छूट नहीं बन रहा है, तो ऐसे क्रॉस ऐसे से बनते जाएगा। इसी तरह से सेम प्रोसेस से जैसे अभी यहाँ बनाते आ रहे हैं उसी प्रोसेस से यहाँ एंड तक बनेगा। तो मैं वहाँ तक बनाती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ एंड पर पहुँच रही हूँ। अब इसके बाद ये यहाँ पे आएगा धागा, तो इस तरह से यहाँ पे बनाना है, ऐसे बनाना है, और इसके अंदर से सुई को लेना है ऐसे, ऐसे लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे बनाना है इस कॉर्नर पे, इस तरह से लेना है। यहाँ पर ये धागा, ये जो धागा अंदर है तो यहाँ पे ऊपर रहेगा, तो इसके अंदर से ऐसे लेना है इस तरह से, और फिर उसके बाद इस तरफ बनाना है इस वाले पॉइंट पे। इस जगह पे भी ऊपर रहेगा, यहाँ पे ऊपर रहेगा, तो ऐसे कर लेना है। ये जो धागा है इस जगह पे अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर रहेगा, और यहाँ से अब डायरेक्ट जो है काम अब इस पॉइंट पे होगा, यहाँ से लेके ऐसे होगा। तो इस जगह पे तो धागा ऊपर रहेगा, यहाँ पर नीचे होगा और यहाँ पे ऊपर होगा। तो यहाँ पे ऊपर होगा तो फिर कैसे काम करना है, उसके लिए इस तरह से घुमाना है अपने साइड में, ऐसे लेना है इस तरह से। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ नीचे होगा और यहाँ ऊपर होगा, तो इसके लिए इसके अंदर से इसको सुई को डालना है। तो इस जगह पे ऊपर हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट पे काम करना है ऐसे, इस तरह से। फिर इसके बाद इसके अंदर से सुई को डालना है इसमें, यहाँ पर सुई जो है, क्योंकि ये जो धागा है यहाँ पर दबा हुआ है तो यहाँ उठा रहेगा, तो इसके अंदर से सुई लेंगे तो ये धागा यहाँ उठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा।
अब ये वाला धागा अंदर हो गया है। अब ये इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पर 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट पे यहाँ पे काम होगा। इस तरह से ऐसे लेना है। अब यहाँ से ये जो धागा है सीधे इस पॉइंट पे आएगा, इस जगह पे आएगा, यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए पहले यहाँ पर इस जगह पे सुई को अंदर, यहाँ पर अंदर से लेना है सुई को ऐसे, और इसके ऊपर रहेगा, इस वाले के ऊपर रहेगा, इसके अंदर जाएगा, इस तरह से अंदर गया। और फिर इस पॉइंट पे काम करना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लेना है। यहाँ पे धागा जो है अंदर दबा हुआ है, ये यहाँ ऊपर रहेगा, तो इसके अंदर से सुई डालेंगे इस तरह से। तो इसके अंदर चला गया, ये धागा दब गया, और यहाँ पे ऊपर रहेगा, यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर रहेगा, यहाँ पे ऊपर रहेगा। तो इसलिए इस जगह पे ऐसे बनाना है। इस तरह से। ऊपर करने के लिए इसके अंदर से सुई डाल देंगे, धागा ऊपर हो जाएगा। ऐसे डाल दिए तो ये जो धागा है ये ऊपर हो गया, यहाँ पे दबेगा, इस जगह पे दबेगा। अब इसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे काम करना है ऐसे। इस जगह पे ये धागा नीचे है, यहाँ ऊपर रहेगा, तो इसके अंदर से सुई को डालेंगे ऐसे, इस तरह से डालेंगे। फिर ये तीसरे वाले कॉर्नर पे काम करेंगे, ये 2 हो गया। तीसरा कॉर्नर इस जगह पे का है, इस जगह पे बनाएंगे ऐसे। और यहाँ पर भी ये सुई अंदर जाएगा, क्योंकि ये जो धागा है यहाँ दबा हुआ है, यहाँ ऊपर रहेगा। तो सुई इसके अंदर लेंगे ऐसे, ये धागा अंदर चला गया यहाँ पर, तो इस जगह पे ऊपर रहेगा, तो ऐसे हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ काम होना है, जैसे इस जगह पे काम किए वैसे ही सारे पे काम होगा। तो यहाँ के बाद इसके अंदर जाएगा, और यहाँ पर इस जगह पे बनेगा ऐसे, इस जगह पे बनेगा। और यहाँ पर ये, अब यहाँ पे भी ये इसके अंदर से सुई जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा इस तरह से। इसके अंदर है, यहाँ ऊपर रहेगा, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, तो इस जगह पे लेना है। अब ये सारा काम कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ के बाद जाएंगे इसमें। तो पहले सुई को इसके अंदर से निकाल ले रहे हैं ऐसे, ऐसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ अंदर है, ये धागा यहाँ अंदर है, यहाँ ऊपर है, यहाँ अंदर होगा, यहाँ पे ऊपर होगा, तो ये ऊपर है और ये धागा अंदर हो गया। अब यहाँ से ये धागा डायरेक्ट इस जगह पे आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इस जगह पे ऐसे लेना है। और यहाँ पे कितना पॉइंट हो गया, ये 1 2 3, तो यहाँ पर अंदर है, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ अंदर होगा, यहाँ ऊपर होगा, तो इसलिए इस जगह पे सुई को अंदर से निकालेंगे, धागा हो जाएगा ऊपर। इस तरह से धागा ऊपर हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट पे काम करना है ऐसे, ऐसे होगा। फिर यहाँ पर भी ये धागा के अंदर से सुई जाएगा। फिर इसके बाद इस वाले पॉइंट पे काम होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा।
और यहाँ पे भी सुई इसके अंदर जाएगा ऐसे। इसके ऊपर रहेगा, यहाँ अंदर होगा, यहाँ ऊपर होगा। तो इस जगह पे यहाँ से इस जगह पे आना है, तो यहाँ पर काम करना है, ऐसे लेना है और सुई को इसके अंदर से निकालना है। फिर इसके बाद यहाँ काम करना है, फिर इसके अंदर से सुई को निकालना है, क्योंकि एक तरफ ऊपर और एक तरफ अंदर होता है। तो जैसे यहाँ अंदर है तो ये ऊपर है, फिर यहाँ पर ये वाला धागा अंदर हो गया तो इस जगह पे ऊपर होगा। अब इस वाले पॉइंट पे काम होगा, और यहाँ पे सुई अंदर जाएगा और इस वाले धागे के ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ अंदर है, यहाँ ऊपर रहेगा, यहाँ अंदर होगा, यहाँ ऊपर होगा। यहाँ के बाद डायरेक्ट इस पॉइंट पे आएगा ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे लेना है, इस तरह से। फिर इसके अंदर से सुई निकालना है, फिर इस पॉइंट पे लेना है, फिर इसके अंदर से सुई निकालना है ऐसे। फिर इस पॉइंट पे काम करना है, इसके अंदर से निकालना है सुई। और यहाँ के इसके बाद जो है धागा अब लौट के इधर आएगा, तो पहले ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे अंदर है, इसमें ऊपर है, यहाँ अंदर होगा, तो इसके अंदर डालेंगे ऐसे। तो इस तरह से अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ऐसे लेना है इस तरह से, और यहाँ पर सुई इसके अंदर जाएगा, इस जगह पे अंदर चला गया, यहाँ पे ऊपर रहेगा। अब यहाँ से यहाँ जाना है, इस जगह पे, इस जगह पे आएगा, यहाँ ऊपर होगा तो यहाँ नीचे होगा ऐसे। अब इस जगह पे काम करना है, इस तरह से लेना है सुई को ऐसे। और इस जगह पर धागा ऊपर होगा कि नीचे, ये देखने के लिए, यहाँ नीचे है तो यहाँ पे ऊपर होगा, तो ये ऐसे हो गया, ये ऊपर। और यहाँ नीचे होगा तो यहाँ नीचे होगा, इसके लिए इस जगह पे धागा को, सुई को अंदर लेना है, इस वाले पे, सेकंड वाले पे। और यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ अंदर होगा। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ अंदर हो गया, यहाँ ऊपर हो गया। अब ये वाला अंदर है, यहाँ पे ये धागा अंदर है, यहाँ ऊपर होगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके ऊपर रहेगा। और यहाँ से यहाँ अंदर होगा, यहाँ ऊपर होगा। तो यहाँ पर ऐसे लेना है, इस तरह से। जहाँ पे धागा ऊपर करना है वहाँ पर इस तरह से ऐसे अंदर डाल देंगे सुई को। ये धागा ऊपर हो गया, यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ अंदर होगा, यहाँ ऊपर होगा, तो ऐसे कर दिए, ऊपर हो गया। अब इस जगह पे भी ऊपर होगा, ऐसे ले लिए, इसके ऊपर से ऐसे सुई अंदर डाल देंगे तो धागा ऊपर हो जाएगा इस तरह से। एक इधर अंदर है, इधर ऊपर है। उसी तरह से इस कॉर्नर में भी काम करना है, इस तरह से ऐसे। इसके अंदर से भी सुई जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ ऊपर रहेगा, यहाँ अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरह से इस तरह से बनता जाएगा। तो यहाँ पे दबा हुआ है, तो यहाँ ये ऊपर होगा, इसके लिए सुई इसके अंदर डालेंगे तो ऊपर हो गया।
फिर यहाँ पर जैसे ये बनता आ रहा है, ये सब उसी तरह से इधर का भी बनता जाएगा, वैसे ही प्रोसेस से उसी तरह से ये दो भी बनेगा जैसे ये बना है। तो अब यहाँ पर एंड करना है जिस जगह से स्टार्ट किए थे, इस पॉइंट पे ऐसे लेना है और इस तरह से इसको अंदर डाल देना है इस तरह से। तो इस तरह से ये ब्लॉक बन के तैयार हो गया। अब इसको भरना बताते हैं। अब इसको सेकंड स्टेप है भरना। भरने के लिए क्या करना है, धागा किसी भी जगह से निकाल सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो मैं इसको इसमें धागा निकाल ले रही हूँ, इस जगह से, यहाँ से निकाल रही हूँ। या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बीच से, इस जगह से भी निकाल सकते हैं। इस जगह से निकाल के इसके बाद क्या करना है, जो धागा दबा हुआ है उसके अंदर से सुई डाल, जैसे ये जो धागा यहाँ पे दबा हुआ है तो इसके अंदर सुई डालना है, ऐसे इस तरह से डालना है। और फिर इस जगह पे ऐसे लेना है और ये जो दो धागा है इसके बीच में इस तरह से यहाँ पर सुई निकाल लेना है, इस जगह से ऐसे। फिर इसके बाद इस वाले में जाना है ऐसे, और यहाँ भी इन दोनों के बीच से सुई निकाल लेना है ऐसे। यहाँ पर एक एक बार निकल रहा है। अब यहाँ पे थर्ड वाले में जाएंगे, तीसरे वाले में ब्लॉक इस तरह से कॉर्नर पे 3 पे काम हो रहा है। यहाँ पे तीसरे वाले में जाएंगे और इसी तरह से पहले इसके अंदर से सुई निकालेंगे ऐसे। यहाँ पर 2 बार धागा निकलेगा, एक तो ये हो गया और एक यहाँ पर, एक और यहाँ पर दबा हुआ दिखेगा, वहाँ से सुई निकालना है इस तरह से, ऐसे हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो धागा है ये दबा हुआ है, यहाँ जाना है, फिर इस पर काम करना है। तो पहले इसके अंदर जाएंगे इस तरह से ऐसे, और फिर यहाँ पर जाएंगे इस वाले पे, इस तरह से जाना है और इन दोनों के बीच से ऐसे यहाँ पर इन दोनों के बीच से ऐसे निकालना है, इस तरह से निकालना है। इसके बाद फिर इसमें जाना है, फिर इसमें जाना है। तो ये धागा दबा हुआ है, यहाँ पर दबा हुआ है, इसमें जाएंगे पहले इस तरह से, और फिर इसके ऊपर वाले पे जाएंगे इस जगह पे। यहाँ पर धागा ये दबा हुआ है, इसमें जाएंगे और इस तरह से इन दोनों के बीच से ऐसे निकाल लेंगे ऐसे। फिर इसमें जाएंगे, इसी तरह से, इसी प्रोसेस से ऊपर ऊपर का पहले पूरा काम होगा। फिर अगला स्टेप में ये ऐसे काम करते हुए आएंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में पहले इधर का जिगजैग किए थे, फिर सेकंड में इधर से आते हुए आए थे, उसी तरह से लौटते समय नीचे से ये सब सारा करते हुए उसी, तो इस तरह से काम करते हुए एक एक ऊपर का सारा ये काम करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लास्ट का थोड़ा सा दिखा दे रहे ये। इसके बाद यहाँ ये इसका काम का यहाँ पर होने के बाद इसके अंदर जाना है, सेम प्रोसेस से काम करते चले जाना है। कॉर्नर में थोड़ा काम ज़्यादा करना होगा, 4-3 कॉर्नर को बनाना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर जाना है ऐसे, और इसके बाद अब ये कॉर्नर का काम करना है। यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर ये जो धागा दबा हुआ है, ये धागा इसके अंदर जाना है ऐसे,
और फिर इसके बाद एक सबका कॉर्नर का काम करना है। तो पहले इधर वाले कॉर्नर का काम करना है, इस तरह से लेना है और इसके अंदर से ऐसे निकालना है। फिर इसके बाद अगले वाले में जाना है, इस वाले में ऐसे सेकंड वाले पे ये काम कर रहा है इस तरह से। अब इसी तरह से थर्ड वाले में करना है। थर्ड वाले में जब काम करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है एक धागा यहाँ पर ये दबा हुआ है, ये इससे भी निकालना होगा उधर से। पहले इसके अंदर यहाँ पर ऐसे लेना है इस तरह से, और ये अंदर वाले धागा पे पहले निकाल लेना है इससे, इस तरह से। और फिर एक इसके अंदर से यहाँ पर जो दबा हुआ है उसमें से निकालना है इसके अंदर से ऐसे। तो इस तरह से एक कॉर्नर का काम होता है। कॉर्नर में तीसरे वाले पे 2 बार निकालना होता है। अब यहाँ से इधर जाना है तो पहले यहाँ पर 2 धागा होगा, इस जगह से यहाँ पर निकालना है एक धागा ऐसे। फिर इसके बाद ये यहाँ पर दबा हुआ है। अब सब में 3 बनेगा नीचे के साइड का, तो इसी तरह से करते जाना है। यहाँ इसके अंदर इस जगह पर क्या करना है, अब यहाँ ऊपर जैसे काम हो चुका है, इसका काम हो गया। अब यहाँ पर 2 धागा होगा, इस जगह पे 2 धागा है इस जगह पर, तो एक नीचे वाले धागे से ऐसे निकालना है इस तरह से। और फिर इस वाले दबा हुआ धागा पे जाना है ऐसे, और फिर इन तीनों का काम करना है। कॉर्नर पे तीनों काम करना है इस तरह से। ऐसे लेना है, इसके अंदर से जाना है, फिर इसके अंदर जाना है, फिर यहाँ से निकालना है, फिर उसी तरह से थर्ड वाले के अंदर जाना है ऐसे। फिर इसके अंदर से निकालना है यहाँ से, और एक इस जगह पे दबा हुआ धागा जो है, जब धागा से काम करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा अच्छे से, ये 2 धागा है ऐसे काम कर लिए। फिर इन तीनों का काम करने के बाद यहाँ पर जो 2 धागा है, ये जो 2 है और ये 2 है, तो एक इसके अंदर से ऐसे निकालना है, और फिर इसमें यहाँ पर जो है ऐसे दबा हुआ इन दोनों के अंदर से निकलेगा इस तरह से। अब इसके बाद फिर यहाँ पर जो है 2 धागा है, तो ये अंदर वाले धागे के से ऐसे निकलेगा इस तरह से। और फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर जाना है ऐसे, ऊपर जाना है और इसमें 2 धागा के अंदर से ऐसे ऐसे निकालना है। फिर यहाँ पर 2 धागा है, इसके अंदर से ऐसे निकालना है, फिर से यहाँ जाना है ऐसे। यहाँ पर 2 धागा दिखेगा, 2 बार निकालना है इन सब पे। फिर इसके बाद यहाँ से इसमें जाना है दबा हुआ धागा पे, फिर इन तीनों का काम करना है। इसी प्रोसेस से काम करते जाना है ऐसे। फिर इसमें से निकालना है इस तरह से। फिर उसी तरह से अगले वाले से निकालना है। फिर इस वाले से निकालना है। तीसरा वाले से निकालने पे 2 बार फिर धागा को निकालना है, इस तरह से लेना है, और एक यहाँ पे दबा हुआ धागा है उसके अंदर से लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 बार निकलेगा धागा, एक इसके अंदर से सुई निकालना है और एक यहाँ पर इसके अंदर से सुई निकालना है। इस तरह से निकाल लिए।
तो ये काम हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों का काम करना है। इन दोनों का काम में क्या है, यहाँ पर है एक इसके अंदर से निकलेगा इस तरह से, और फिर इसके अंदर से निकलेगा ऐसे इस तरह से, और यहाँ पर निकालना है इस तरह से, और एक इसके अंदर में यहाँ पे धागा दबा हुआ है वहाँ से निकालना है। इस तरह से निकाल लिए, ये कंप्लीट हो गया। फिर अब इधर से यहाँ पे निकालेंगे और इधर जाना है। तो अभी ये धागा छोटा हो गया, मैं यहाँ पे इसको डाल के दूसरा धागा से स्टार्ट करती हूँ। तो इसी तरह से अब यहाँ पे धागा इसी जगह से निकाल रही हूँ, दूसरा धागा लगा ली हूँ। अब यहाँ से फिर अब इधर इसका काम करना है, इधर जाना है। तो पहले यहाँ पर जो 2 धागा है इसके अंदर से ऐसे जो दबा हुआ है ये इसके अंदर से ऐसे निकालना है, इस तरह से ऐसे निकालना है। फिर ये धागा दबा हुआ है तो इसके अंदर जाना है ऐसे, इस तरह से जाना है। और उसके बाद पहले इस वाले का इसको काम करना है, इसका ऐसे, इसका काम करना है ऐसे, और इसके अंदर से धागा को यहाँ पर ये दबा हुआ है यहाँ से निकालना है इस तरह से। फिर इसके बाद इसमें जाना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर इन तीनों का काम करना है। तो इसके अंदर जाना है, यहाँ पर दबा हुआ धागा है यहाँ से अंदर जाना है और इन तीनों का काम को करना है। तो इससे ऐसे जाना है। तो इस तरह से ये तीनों का काम करने के बाद अब यहाँ पर इसका काम करने के बाद अब यहाँ से क्या करना है, धागा जो है इसके अंदर यहाँ पर डालना है, इस जगह पे सुई को ऐसे लेना है, और एक यहाँ पर एक दबा हुआ है इसको इसके अंदर से लेना है सुई ऐसे, इस तरह से लेना है। और उसके बाद फिर अब इसमें जाना है। तो यहाँ पर जो दबा हुआ धागा है उसके अंदर जाना है इस तरह से, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो है इसके अंदर जाना है इस तरह से, और इसके अंदर का जो है धागा, इसके अंदर जो धागा दबा हुआ है इसमें से सुई को निकालना है ऐसे, इस तरह से। अब यहाँ पर काम होने के बाद यहाँ पर एक धागा दबा ये है इस तरह से, इस जगह पर यहाँ से निकालना है एक बार इस जगह से ऐसे, और आगे बढ़ना है। अब यहाँ के बाद जो है ये जो धागा दबा हुआ है उसके पहले इस जगह पे एक बार और यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर इस जगह से ऐसे, इस तरह से निकल गया। अब यहाँ पर अब इधर जाना है काम करते हुए। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये ऐसे, इसमें से 2 धागे में से के अंदर से निकालना है इस तरह से ऐसे, इस तरह से निकलेगा। फिर इसके बाद यहाँ के बाद जाएगा इस जगह पे 2 धागा है यहाँ पर जाएगा, और इसके बाद यहाँ से इसमें जाना है, यहाँ जाना है और इसके अंदर से निकालना है ऐसे, इस तरह से ये अंदर से ऐसे जाना है, और इसके अंदर में यहाँ पे भी 2 धागा है इसके अंदर जाना है इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 धागा है इसके अंदर जाना है ऐसे, और इसी तरह से काम करते जाना है पूरा एंड तक। सेम प्रोसेस से काम होता जाएगा। ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, इस तरह से।
फिर इसके बाद इसके अंदर से यहाँ से 2 धागे के बीच ऐसे निकालना है इसको इस तरह से। फिर यहाँ से इसमें जाना है, इसी तरह से इसमें 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 इसी प्रोसेस से काम होता जाएगा। तो इस तरह से जिस जगह से स्टार्ट किए थे वहीं पे ख़त्म किए। अब यहाँ से सुई को अंदर कर देना है इस जगह से, इसी जगह पे स्टार्ट किए थे इसी जगह से, यहाँ पर सुई को अंदर कर लेंगे इस जगह से, इस तरह से ये बन के तैयार होगा। इस तरह से ये देखिए बन के तैयार हो गया। ऐसे जितना बड़ा आप गला बनाना चाहें इसका गला का उतना रहेगा। इस तरह से शेप लेके डिजाइन इस तरह से बनता जाएगा, एक एक को छोड़ के इस तरह से बनाना है और जैसे बताई हूँ वैसे बनाना है।